Hello and welcome everyone. सैनिक स्कूल 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स की रिसेंटली ई काउंसलिंग प्रोसेस की गई थी। आपने ई काउंसलिंग में राउंड 1 के अंदर अपने अपने अकॉर्डिंग स्कूल के चॉइसेस फिल किए थे। रिसेंटली अभी अभी क्या हुआ है, इन्होंने राउंड 1 के लिए जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिए हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट में अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट के बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु और मैं हूं सुनील शर्मा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7737653468। सबसे फर्स्ट चेक करेंगे आपके रिजल्ट को, और रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुंचते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ई काउंसलिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब इसके लिए आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। पहला तो लॉग इन करके आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, और दूसरा अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन इन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका यूजर नेम जो कि आपका एप्लीकेशन आईडी था वो आप फिल करेंगे। उसके बाद जब आपने जनरेट किया था अपना पासवर्ड ई काउंसलिंग के समय, वो वाला पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन से आप पासवर्ड वापस रीसेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे जाते हैं आपके सामने लेफ्ट हैंड पे 3 टैब्स दिखेंगे। पहला तो आपकी प्रोफाइल में आपकी डिटेल्स, दूसरा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, थर्ड यहाँ पे आपका रिजल्ट। तो जैसे ही आप रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके रैंक वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, और लास्ट में यहाँ पे बता रहा है स्कूल एलोकेशन के बारे में, दैट स्कूल नॉट एलोकेटेड। अब अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको दिखा देगा स्कूल एलोकेटेड राउंड 1, कौन सा स्कूल आपको दिया गया है, ठीक है, वो कैटेगरी के थ्रू, मेडिकल वगैरह कब और कहां पे होगा, और उस पर्सन का जेंडर यहाँ पे क्या है। तो ये डिटेल्स आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब अगर आपको स्कूल अलॉट नहीं हुआ है तो आप क्या करें, तो आप लोग वेट करें राउंड सेकंड के लिए। अगर कोई बच्चा मेडिकल में फेल होता है या फिर जो अलॉटेड स्कूल है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि राउंड 2 आपके लिए होगा। आपको राउंड 2 के लिए भी काउंसलिंग फिल करनी चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं राउंड 1 के लिए तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको चाहिएगा चेकलिस्ट विथ अंडरटेकिंग कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवाई है, उसका फॉर्मेट यहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, मतलब जो एडमिट कार्ड था आपका, वो आपको चाहिएगा, तो वो ऑलरेडी आपके पास है। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड जो NTA ने इशू किया था वो आपके पास होना चाहिए। स्कोर कार्ड जो NTA ने आपके पास इशू किया था, मतलब रिजल्ट। उसके बाद गवर्नमेंट इशूड फोटो ID प्रूफ, किस किस की, स्टूडेंट की, फादर की, मदर की, इन केस गार्जियन है वहां पे तो गार्जियन की भी यहाँ पे चाहिएगी। और उसमें प्रेफरेंस किसको दिया गया है, आधार कार्ड को दिया गया है, तो आपको इन तीनों के ही आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो कि ओरिजिनल होगा, फॉर्मेट आप यहां से डाउनलोड करेंगे। फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जब आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। इसके बाद आता है स्टडी सर्टिफिकेट कि आप अभी कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना है। इसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर एटसेट्रा, वो भी एक यहाँ पे परफॉर्मा दिया है, उस परफॉर्मे में होना चाहिए।
इसके बाद आपका जो डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट है कि आप किस स्टेट के हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ओरिजिनल के अंदर। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, मतलब अगर आप डिफेंस कैटेगरी में दिखा रहे थे तो एक्स सर्विसमैन है तो आपका पीपीओ चाहिएगा ओरिजिनल में। अगर आप सीओ या ओसी यूनिट में आते हैं तो वहां का सर्विंग सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। फॉर्मेट अवेलेबल है। इसी के बाद इनकम सर्टिफिकेट जैसा कि फॉर्मेट में गिवन है। फिर आता है फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए कितनी, 5। फैमिली फोटोग्राफ कितनी चाहिए, 2। ये कैसा होना चाहिए, पोस्ट कार्ड के साइज में, और ये कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट के साइज में। इसके बाद अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसका अडॉप्टेड डीड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। अब एक नेक्स्ट सेशन में आपके लिए रखूंगा जहां पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको दिखा भी दूंगा, और साथ ही साथ आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आती है वीडियो तो अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।